हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुलक चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक को इतने अच्छे से समझाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। जो अगर ये पार्ट अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो विश्वास मानिए बहुलक चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में हो या कई दूसरे एग्जाम में कोई भी, तो लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपके एक भी प्रश्न उसमें छूटेंगे नहीं। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ, जो आज मैं आप लोग को क्या सब बहुलक के अंदर सिखाऊंगा। इससे पीछे के क्लास अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर ही देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, माध्य के बारे में डिटेल में जानकारियां दी है। और वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, उसके बाद वर्ग अंतराल जो होते हैं, एक समावेशी वर्ग अंतराल होते हैं, एक अपवर्जी वर्ग अंतराल होते हैं, यानी कि वर्ग अंतराल के बारे में भी मैंने आप लोग को पीछे बताया था मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन करवा रहा था स्टैटिक्स चैप्टर से। तो वही उसी कंडीशन में, यानी कि कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वही उसी टाइम मैंने आप लोगों को सारे कंसेप्ट सिखाए थे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के बारे में, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो मैं आप लोग को अवर्गीकृत आंकड़े का भी बहुलक निकालने के इसमें सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को धैर्य हो कि मेरे प्यारे बच्चों शुरू से लेकर अंत तक देखना होता है मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग देखेंगे तो हमारे, मेरे प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं हमारे वीडियो जो होते हैं वो थोड़ा लंबे होते हैं। लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आप लोग को ज़्यादा कंसेप्ट सिखाया जाता है और बहुत ही बारीकी से मेरे प्यारे बच्चों सारे कंसेप्टों को आप लोगों को बताया जाता है। तो जब कोई कंसेप्ट को हम लोग बारीकी से सिखाएंगे, समझाएंगे, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा ही, और ज़्यादा टाइम लेने से वीडियो भी लंबा होता है मेरे प्यारे बच्चों। हम चाहें तो बहुलक चैप्टर के डायरेक्टली प्रश्न को करवा के और ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये फालतू का मेरे प्यारे बच्चों, ये सूत्र भी हम डायरेक्टली लिखवा देते हैं आप लोगों को और 1 मिनट के अंदर इसको पढ़ देते हैं। तो इससे मेरे प्यारे बच्चों आपका समझ नहीं विकसित होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं तो वहीं पे गलत करते हैं। लेकिन अगर आप लोग विश्वास मणि गुरुजी के पास पढ़ते हैं तो बहुलक क्या होता है, बहुलक के कहाँ से ये सूत्र आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सारे के कंसेप्ट क्लियर करते हैं वो गुरुजी, और आप लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। इससे पहले मैंने आप लोगों को अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, इस सारे के बारे में जानकारियाँ दे चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उसको भी इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए बहुलक, बहुलक मेरे प्यारे बच्चों जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो, जो भी प्रेक्षण आप लोग देखते होंगे कभी भी कोई भी नंबर स्टैटिक्स के अंदर, तो उसमें अगर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होता है वो मेरा बहुलक हो जाता है। सिंपली हम जो पहले बनाते थे वो इस प्रकार बनाते थे, अवर्गीकृत आंकड़ों का डायरेक्टली हम लोग काउंट करके मेरे प्यारे बच्चों और निकाल लेते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्लास 10th के अंदर आ गए हैं, तो उसमें इसमें हमें वर्गीकृत आंकड़े का जो बहुलक निकालना है वो अलग तरीके से निकालना होता है, और इसके एक अलग सूत्र भी होते हैं। जिससे पहले, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद इस सूत्र का भी बात करेंगे। बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों का वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है। बहुलक जो होता है वो दिए गए प्रेक्षण का वह मान है मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे अधिक बार आता है, या कह सकते हैं अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, अर्थात जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में आप लोगों के लिए यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़े लिए हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे अगर आपको इसका बहुलक पूछे तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक यानी कि मूड क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो काउंट करने पे आप लोगों को देखेंगे तो 4 जो है मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक बार आता है, तो इसका बहुलक 4 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के अगर प्रश्न आप लोग को देखने को मिले, अगर आप लोग वहाँ पे 8 मार के आ जाएगा तो ये इस तरह के प्रश्न अब मैं आप लोग गलत कर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुलक 5 नंबर में पूछा जाता है डायरेक्टली, अगर आप लोग 8 लिखेंगे तो ये आंसर एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक बहुलक निकालने का दूसरा तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है, चलिए सिखाते हैं। बहुलक मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO बट 2F1 माइनस FO माइनस F2 अगुना ऊंचाई, यानी कि H को हम लोग हाइट भी कह सकते हैं या I भी। यहाँ पे बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं जो यहाँ की H की जगह पे क्या लिखते हैं, I लिखते हैं। तो दोनों सही है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं L क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L को क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब हम कैसे पहचानेंगे जो कौन सा बहुलक वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो सारे आपके गुरुजी आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। आपको पेशेंस होकर पढ़ना है पहले, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल भी लिया हूँ जिसमें कि इस फॉर्मूले को मेरे प्यारे बच्चों लगा के इस फॉर्मूले को पूरे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद F1, तो F1 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, तो बहुलक वर्ग की मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, बारंबारता हो जाता है। F1 क्या हो जाता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाता है। अब H का बात करते हैं तो H क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप होता है। अब वर्ग अंतराल जो हमारा दिया रहता है
कभी 20 से 25 दिया रहता है, कभी 20 से 30 दिया रहता है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है उसे ही हम लोग एच कहते हैं, ठीक है। एफ ओ क्या हो जाएगा, एफ ओ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुलक वर्ग की ठीक पीछे वाले वर्ग की मेरे प्यारे बच्चों बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। अभी सारे एग्जांपल के थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। F2 होगा बहुलक वर्ग की ठीक बाद वर्ग की बारंबारता। तो यही मेरे प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूले को हम लोग को सीखना है और आज इस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। एक फॉर्मूला बहुलक का और होता है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिक का घटो 2 माध्यिक। इसे भी आप लोग को याद रखना होगा और इस पे थोड़े मेरे प्यारे बच्चों घुमा घुमा के प्रश्न को पूछे जाते हैं, तो इसको सीखना होगा। और लास्ट टाइम में जब मैं आप लोग को बहुलक चैप्टर खत्म करूंगा तो उस टाइम में इस फॉर्मूले से कैसे कैसे प्रश्न होते हैं और कैसे कैसे हमें बनाना होता है वो भी सिखाऊंगा लास्ट टाइम में, जब आपके चैप्टर 14.2 खत्म हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न लिया हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास जब भी करेंगे वो 14.2 एक्सरसाइज से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, चलिए यहाँ पे हमने सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग का पता करना होता है। तो यहाँ बहुलक वर्ग मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो यहाँ से जो मेरे प्यारे बच्चों बहुलक वर्ग होगा, देखिए सब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी मेरे प्यारे बच्चों उसकी जो वर्गंतराल होगी वही बहुलक वर्ग होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बारंबारता 8 है, सबसे अधिक बार है 8 आया है, तो मेरे प्यारे बच्चों 8 बार आया होगा, सबसे अधिक बार है। तो ये 8 जो होगा ये वर्ग, यानी कि कह सकते हैं ये क्या हो गया, वर्गमूलक वर्ग हो गया। ये 3 और 5 क्या हो जाएगा, तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। 3 और 5 क्या हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से एल क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3। एच क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुलक वर्ग की मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, माप होता है, या आप लोग अमाप भी कहते हैं इसको, ऊंचाई भी कहते हैं। तो ये कितना देख सकते हैं, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 2 है, यानी कि हर एक में 2 ही 2 बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊंचा एच हो जाएगा 2। अब F1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की यहाँ पे देख सकते हैं F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये हुआ, इसकी बारंबारता क्या है 8, तो 8 ले लेना है। F0 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये रहा, इसके ठीक पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसके ठीक पहले ये रहा, इसके वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। F0 F2 क्या हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो F2 मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये मान मेरे प्यारे बच्चों निकाल चुके होंगे और आप आशा है मुझे आप लोग समझ भी गए होंगे और सीख भी गए होंगे। तो बस इतना निकाल लेने के बाद हमें प्रश्न में कुछ भी नहीं करना होता है, सीधे मान पे बैठा के मेरे प्यारे बच्चों आंसर लेके आना होता है। तो बहुलक बराबर एल प्लस जो होता है एल प्लस F1 माइनस एफ ओ बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अगुना एच होता है। अब L का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3 प्लस F1 कितना है, F1 देखेंगे तो 8 माइनस FO कितना है मेरे प्यारे बच्चों 7 बटे में 2 गुना F1 8 माइनस FO कितना है, तो 7 माइनस F2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2 अगुना H का मान भी 2 ही है। इस तरह से आप लोग को मान बैठा के इसको हल करना है। तो 3 प्लस 8 में से 7 घट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 आएगा। अब 8 दूना 16, 16 में से ये 9 जाएगा तो 9 7 16 7 आएगा उल्टा 2, यानी कि 3 प्लस 2/7 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 में जब आप लोग 7 से भाग दीजिएगा तो बेसिकली ये 0 मेरे पास 3 जोड़ 0 ये निकल के आता है 286। इस 2 में जब 7 से भाग दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये निकल के आएगा 0.286 और बस 3 है प्लस में तो इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आंसर 3.286 इसका और राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी आप लोगों को बहुलक के बारे में सिखाया, क्या अभी आप लोग को बहुलक अच्छे तरीके से समझ में आए या नहीं आए, ये आप लोग हमें ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुलक हम दो कह सकते हैं, एक वर्गीकृत आंकड़े का भी निकाल सकते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़े का भी निकाल सकते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक इस तरह निकाला जाता है और वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक इस तरह निकाला जाता है। तो मैंने दोनों को आप लोगों को क्लियर कर दिया। और फॉर्मूले क्या होते हैं, किसका मतलब क्या होता है, एल क्या होता है, एफओ क्या होता है, बहुलक वर्ग को कैसे पहचानेंगे, ये सारे मैंने आप लोग को बताया। बहुलक क्या होते हैं वो भी बताया और ये इस फॉर्मूला का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो फर्स्ट पार्ट था, इंट्रोडक्शन था, जो कि आप लोगों के समझना जरूरी था मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत सारे ऐसे भी टीचर होते हैं जो कि डायरेक्टली आप लोगों को सीधे एक्सरसाइज करवाते हैं। चाहे तो हम भी डायरेक्टली आपको सीधे एक्सरसाइज का प्रश्न करवा के मेरे प्यारे बच्चों और चैप्टर खत्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसे में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है और आप लोग क्या करते हैं तो बार बार प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो एक गुरु जी का मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं जो दायित्व होता है, जो अपने बच्चों को हर एक क्षेत्र में मजबूत करना, यानी कि उसे कह सकते हैं आप लोग जो
हर एक प्रश्न के लिए तैयार करना मेरे प्यारे बच्चों। तो वही आपके गुरुजी आप लोगों के लिए करते हैं, जो अगर कहीं से कोई प्रश्न आए तो वो अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने मन से मेरे प्यारे बच्चों। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार ज़रूर और पुनः वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पीछे के सारे पार्ट्स आप लोग के वीडियो बने हुए हैं, चैप्टर 1.1 से लेकर और अभी चैप्टर 14.1 तक आए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब बना हुआ है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं, जो सर पीछे का पार्ट्स त्रिकोणमिति पढ़ाइए, एपी पढ़ाइए। मेरे प्यारे बच्चों सारा बना हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। या अगर आप लोग को फिर से पढ़ना है तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों अगले के क्वेश्चनों को करेंगे और चैप्टरों के क्वेश्चन को और सीखे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आज के पार्ट में इतना ही।